गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इसके अंदर हम आज 13 नवंबर को कवर करेंगे आज के जितने भी करंट अफेयर हैं, जो भी राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू प्लस राजस्थान के अंदर सूजस मैगजीन के अंदर जो भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के लिए, वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अपने को देखने में मिलती है सबसे कि अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू क्या है, वो बोत्सवाना गए हुए हैं। बोत्सवाना के अंदर और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या हुआ है? चीता से रिलेटेड है कि हम अफ्रीका के अंदर बोत्सवाना से क्या है, चीता लेके आएंगे, 8 चीता लेके आएंगे। अभी एक चीता क्या है, अपने इंडिया के अंदर एक प्रोजेक्ट चीता चल रहा है। प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट चीता के अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है? प्रोजेक्ट चीता के अंदर सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड अथॉरिटी कौन सी है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एक न्यूज ये है। दूसरी न्यूज क्या है प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड? अभी कौन कौन से इस कंट्रीज से हमने चीता ले रखे हैं? हमने चीता इंपोर्ट किए हैं कहाँ से? सबसे पहले साउथ अफ्रीका से, फिर नामीबिया से और अब बोत्सवाना से। तो 3 कंट्रीज से हम ले चुके हैं। कौन सी? साउथ अफ्रीका, दूसरी नामीबिया और तीसरी हमने कौन सी कंट्री से? बोत्सवाना से हमने एग्रीमेंट किया है। इसके अंदर तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? इसके अंदर तीसरी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड में न्यूज क्या है? हमने ये अभी जो हमने पहले से लेके आ रखे हैं साउथ अफ्रीका से या फिर नामीबिया से ला रखे हैं, वो कहाँ पे रिलोकेट किए हैं? उनके लिए कुनो नेशनल पार्क है। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। तो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। इसके अलावा दूसरे कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर हम इसको रिलोकेट करेंगे चीता? वो दूसरा है गांधी सागर नेशनल पार्क। तो गांधी सागर। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइजन के अंदर हम देखेंगे कि आज हमने एग्रीमेंट किया है, इंडिया ने बोत्सवाना के साथ एग्रीमेंट किया है। किस चीज का एग्रीमेंट किया? हम चीते लेके आएंगे। चीता इंडिया के अंदर तो क्या एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया, तो हम वो दूसरे देशों से लेके आ रहे हैं एग्रीमेंट करके। अभी तक कितनी कंट्रीज के साथ हमने एग्रीमेंट कर चुके हैं? हम साउथ अफ्रीका से एग्रीमेंट कर चुके हैं, नामीबिया से, और तीसरी कंट्री है बोत्सवाना। हमारे इंडिया के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का? सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के अंदर हमने कहाँ पे प्रोजेक्ट चीता को रिलोकेट कर रहे हैं? जितने भी चीता लेके आएंगे हम कुन्नो नेशनल पार्क। कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। फिर दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है? गांधी सागर नेशनल पार्क के अंदर लेके आ रहे हैं। तो ये हमारी लिए पहली न्यूज थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के अंदर। ये नोट कर लीजिए। दूसरी न्यूज जो है इंपॉर्टेंट है पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना के बारे में देख लेते हैं। पीएम पीएम सूर्य घर योजना क्या है? पीएम सूर्य घर योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर, इसके अंदर सरकार क्या करेगी? सरकार ये जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो भी अपने घर के ऊपर रूफ टॉप के ऊपर सोलर के अपने एनर्जी के प्लांट लगाएगा, उसको सरकार क्या सब्सिडी देगी। ये पीएम सूर्य घर योजना है। पीएम सूर्य घर योजना के अंदर क्या है, टारगेट क्या है? इसके अंदर क्या क्या सब्सिडी मिलेगी? इसके अंदर सब्सिडी मिलेगी 1 किलोवाट पे 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पे 60,000 रुपए और 3 किलोवाट पे 78,000 रुपए। तो मैक्सिमम सब्सिडी इसके अंदर कितनी है? 78,000 रुपए की। तो पीएम सूर्य घर योजना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है। इसके अंदर क्या सरकार सब्सिडी देती है जो भी इंडिया के सिटीजन है उनको रूफ टॉप के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए। अभी इसके अंदर न्यूज क्या आई है पीएम सूर्य घर योजना? इसके अंदर एक मेजर कंपोनेंट और है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सोलर विलेज बनाया जाएगा। सोलर विलेज से क्या मतलब है कि हर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा विलेज तैयार करेंगे जिसके अंदर क्या सभी की सभी इलेक्ट्रिसिटी जो हाउस होल्ड के अंदर है वो सब के सब क्या है, सोलर एनर्जी से लेंगे। तो ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मॉडल विलेज बनाया जाएगा, जो इसका दूसरा कंपोनेंट है सोलर विलेज। तो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में क्या पूछ सकता है इनमें से कोई इफेक्ट? एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट देके पूछ सकता है। अभी इसके अंदर न्यूज क्या आई है? प्रदेश के 1 लाख घरों पर होगी 408 मेगावाट। ये अभी तक हमने क्या टारगेट अचीव किए?
11 जिलों को आदर्श सौर ग्राम का चयनित किया। आदर्श सौर ग्राम वही मॉडल विलेज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम तैयार कर रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के अंदर अब क्या सरकार ने 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली। अब ये वाला क्या है, इसके अंदर ये है कि सरकार जो भी हम रूफटॉप पे सोलर एनर्जी प्लांट लगाएंगे, सोलर एनर्जी प्लांट लेने के बाद में उसको सरकार ऑन ग्रिड से कनेक्ट करेगी। ऑन ग्रिड से कनेक्ट होने के बाद में हम जो भी बिजली प्रोड्यूस करेंगे, डेली सनलाइट आने के बाद में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो हम सोलर प्लांट के से प्रोड्यूस करने के बाद में ग्रिड को हम सप्लाई करेंगे। इससे क्या हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलेगी। तो ये हमारे लिए हर मंथली बिल के अंदर बचत होगी। इसके अंदर स्कीम के अंदर प्रोविजन ये है, सोलर विलेज बनाया जाएगा, हर इंसान को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। 300 यूनिट तक की बिजली इलेक्ट्रिसिटी का इसके अंदर प्रोविजन था इनिशियली। ये हमने देख ली न्यूज। अब हम तीसरी न्यूज के ऊपर चलते हैं। तीसरी न्यूज के अंदर क्या, प्रवासी राजधानियों को स्थापित होंगे विकास के नया। अब ये न्यूज क्यों आई है? ये न्यूज इसलिए आई है कि राजस्थान के अंदर प्रवासी राजस्थान दिवस मनाते हैं हम हर साल। प्रवासी राजस्थान दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है? प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को हम क्या प्रवासी राजस्थान दिवस मनाते हैं। प्रवासी राजस्थान दिवस क्यों बनाते हैं? हमारे राजस्थान के जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, जो भी राजस्थान के जितने भी सिटीजन हैं, वो सारे के सारे हिंदुस्तान के अंदर और वर्ल्ड के अंदर जहां भी माइग्रेट हुए हैं, उन सबको राजस्थान की स्कीम के बारे में अवगत कराना, अपनी मदरलैंड की तरफ, अपनी जो भी जन्मभूमि की तरफ आकर्षित करना, उनसे निवेश करवाना, उनसे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाने के लिए हम उन सबको हर साल बुलाते हैं। 10 दिसंबर को हमने ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं कि हम सब राजस्थानी हैं। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इस साल प्रवासी राजस्थान दिवस कहां पे मनाया जाएगा? जयपुर के अंदर। तो ये न्यूज है अभी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, जयपुर के अंदर सेलिब्रेट होगा इस बार। इस बार कहां पे प्रवासी राजस्थान दिवस कहां पे मनाया जाएगा? जयपुर के अंदर। तो ये इसके अंदर न्यूज थी कि प्रवासी राजस्थान दिवस की तैयारियां कर रही है गवर्नमेंट, 10 दिसंबर को जयपुर के अंदर हमें ऑर्गेनाइज कराना। अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है ऑपरेशन सांस। सांस एक ऑपरेशन चलाएगी राजस्थान हेल्थ मिनिस्ट्री। राजस्थान हेल्थ मिनिस्ट्री सांस ऑपरेशन के अंदर क्या करेगी? राजस्थान हेल्थ मिनिस्ट्री सांस ऑपरेशन के अंदर क्या एनीमिया की निमोनिया की स्क्रीनिंग करेगी। निमोनिया जो कि बच्चों के अंदर जो फीवर होता है, मेजर फीवर जो बहुत दिनों तक लगातार कंटिन्यूस रहता है, हम सभी उसको निमोनिया के नाम से जानते हैं। अब निमोनिया के अंदर क्या है, बच्चों की स्क्रीनिंग करेगी। जिन भी बच्चों की स्क्रीनिंग होने के बाद निमोनिया आएगा, उनको सरकार रेफर करेगी पीएचसी सीएचसी के ऊपर। तो ये एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, क्या प्रोजेक्ट सांस अभियान चलाया जाएगा। कब चलाएगा? 12 नवंबर से 28 फरवरी तक। कितने दिन का है? 108 दिनों तक चलेगा। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? प्रोजेक्ट सांस। प्रोजेक्ट सांस किस चीज से रिलेटेड है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर प्रोजेक्ट सांस किससे रिलेटेड है? निमोनिया की स्क्रीनिंग से रिलेटेड। तो ये निमोनिया से रिलेटेड है, निमोनिया से रिलेटेड। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 12 नवंबर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या बच्चों की स्क्रीनिंग से लेकर रेफरल तक के सारा काम किया जाएगा। अब इसके अंदर टैगलाइन क्या है? इसके अंदर क्या है, सरकार ने निर्धारित थीम क्या इस साल की चुनी है? इस साल की थीम चुनी है सरकार ने, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। यदि बचपन के अंदर निमोनिया नाम का फीवर बच्चों के अंदर नहीं हुआ तो बच्चों का बचपन क्या है, हेल्दी गुजरेगा। इसलिए निमोनिया नहीं तो बचपन सही। तो इसकी थीम क्या है? निमोनिया नहीं तो बचपन। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने क्या देखे? इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने ये देखी कि प्रोजेक्ट सांस चलेगा। प्रोजेक्ट सांस कब चलेगा? 12 नवंबर से चलेगा। कौन सी मिनिस्ट्री? हेल्थ मिनिस्ट्री का एनएचएम के अंदर चल रहा है। इसके अंदर क्या है, इसकी थीम क्या होगी इस साल की? निमोनिया नहीं तो बचपन सही। अब नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने सर्वे के बाद 2 लाख बिजली घर कनेक्शन देंगे। क्या चल रहा है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इससे पता चल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की स्कीम है। तो सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। स्कीम का नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब इसके अंदर करेंगे क्या?
इसके अंदर क्या, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का ये टारगेट है, जितने भी हमारे ट्राइबल विलेज हैं उन सभी के अंदर जहाँ पे भी बेसिक सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, उन सभी को पहले तो हम देखेंगे, हर गांव के अंदर सर्वे होगा कि भाई किस किस गांव के अंदर कौन कौन सी चीजों की कमी है। फिर उन कमियों को डायग्नोसिस करने के बाद में स्टेप 2 के अंदर के उस कमी से रिलेटेड रेफरल मिनिस्ट्री, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होगी, जो हेल्थ की है, हेल्थ से रिलेटेड कोई किसी के अंदर कोई डायग्नोसिस होता है ट्राइबल के अंदर, कोई भी थैलेसीमिया जैसे सबसे बड़ी बीमारी होती है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो उनको रेफर किया जाएगा, वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। कोई गांव के अंदर बिजली नहीं है तो उनके अंदर बिजली विभाग को डिस्कॉम के थ्रू बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। जहाँ पे रोड नहीं है तो पीडब्ल्यूडी को सरकार निर्देश देगी कि उस गाँव के अंदर रोड बनाए जाएंगे। जहाँ पे स्कूल नहीं है वहां पे स्कूल बनाए जाएंगे। इस तरीके से गांवों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, कौन से गाँव का, जहाँ पे ट्राइबल आबादी रहती है, उन गांवों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया। अब इसके अंदर रिसेंट में अपडेट क्या है, न्यूज क्यों आई है, न्यूज इसलिए आई है कि सरकार कह रही है सर्वे के बाद 2.5 लाख बिजली कनेक्शन देंगे हम। जितने भी ट्राइबल विलेजेस हैं राजस्थान के अंदर उनका सर्वे चल रहा है, सर्वे के बाद 2.5 लाख बिजली के कनेक्शन देंगे हम उन ट्राइबल एरिया के अंदर, तो डिस्कॉम के थ्रू कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, पहले एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री जनमन। प्रधानमंत्री जनमन, यदि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की बात है तो हम इस स्कीम को भी कवर कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनमन स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री जनमन स्कीम है जो भी 75 पीवीटीजी हैं। पीवीटीजी कौन से ट्राइब्स होती हैं? पीवीटीजी वो जनजातियां होती है जो जो पैमाने हैं, जो इकोनॉमी के, एजुकेशन के, हेल्थ के, सोसाइटी के जितने पैमानों, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पीछे हैं आज के युग के अंदर। सभी ट्राइब्स के अंदर जो सबसे पिछड़ी हुई 75 जातियां इन सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर में, उनको हमने चिन्हित किया है। चिन्हित करने के बाद उन सभी के वेलफेयर के लिए, उन सभी का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री जनमन स्कीम चलाई गई थी। तो इसके अंदर हमने 2 स्कीम देखी है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन। आगे चलते हैं। इसके अंदर ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन इसको बोलते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन त्रिशूल क्या है? ऑपरेशन त्रिशूल पिछले 4 दिन से लगातार न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा है, तो ये हमारे राजस्थान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक्सरसाइज है, तो रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड भी है। प्लस अपने सिलेबस के अंदर आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस एक्सरसाइजेज। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम देखें तो ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन त्रिशूल किसका है, क्या ऑपरेशन है? क्या हेल्थ से रिलेटेड है, क्या एजुकेशन से रिलेटेड? नहीं, ऑपरेशन त्रिशूल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। क्या है? तीनों सेनाएं हमारे राजस्थान के अंदर जैसलमेर के अंदर आके एक्सरसाइज कर रही हैं, उसका नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। तो अब ये ऑपरेशन त्रिशूल जैसलमेर के अंदर संपन्न हो गया है। जवानों के टैंकोड्रोम थी, ये सब ऑपरेशन त्रिशूल। तो ऑपरेशन त्रिशूल याद रखें किस चीज से रिलेटेड है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। कहां पे ऑर्गेनाइज हुई है? इस साल ऑर्गेनाइज हुई है जैसलमेर राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज है अमेरिका के टैरिफ प्लान लगाने के बाद में। टैरिफ वॉर चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ा। इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो भी टैरिफ अमेरिका चाइना के ऊपर लगा रहा था, प्लस साथ साथ हम भी, हमारे ऊपर भी लगा। अमेरिका ने लास्ट मंथ अनाउंसमेंट किया था 50% टैरिफ लगाएगा इंडिया से इंपोर्ट के ऊपर। इंडिया से जो भी चीजें इंपोर्ट करे अमेरिकन सिटीजन, उन सबके 50% टैरिफ। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडिया से जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे थे, जितने भी हमारे मेजर एक्सपोर्ट अमेरिका में होते हैं, मेटल प्लस हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी चीजें थी, एमएसएमई, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अभी डाटा आया था 2-3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, जिसके अंदर कहा गया था 16% से ज्यादा डिक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट अमेरिका में। तो सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज एक नई स्कीम लॉन्च की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई स्कीम क्या लॉन्च की है? बजट 2000, ये अभी जो रिसेंट बजट आया था 2025-26 का, इसके अंदर भी सरकार ने इसी स्कीम की बात की थी। इसके अंदर क्या, इस स्कीम के अंदर सरकार करेगी क्या? इस स्कीम के अंदर सरकार वो एक्सपोर्टर जो कि अमेरिकी टैरिफ प्लान के कारण इंपैक्ट हुए हैं, जैसे कि हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले, मेटल वाले, केमिकल वाले, वो एक्सपोर्टर, उनके अंदर भी कौन सी कैटेगरी के? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जितने भी हैं, उन सबको सरकार एक्सपोर्ट
करने के लिए सरकार क्या क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट सरकार ने चलाई है। इसका मतलब क्या होता है? स्कीम का नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट। क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या है? क्रेडिट मतलब उधार देगी सरकार, गारंटी सरकार खुद गारंटी लेगी। इसके अंदर सरकार की गारंटी का मतलब क्या है? मतलब जिसको सरकार लोन देगी, जिसको क्रेडिट देगी, उससे कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा। जैसे हम सिंपल लोन लेने जाते हैं बैंक के अंदर, तो उसके अंदर हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कि हमें जमीन गिरवी रखनी पड़े, कुछ सोना भी गिरवी रखना पड़े। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर क्या है? हमें कोई भी कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी गिरवी रखने, कोलेट्रल फ्री है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट, इसका मतलब ये है। तो सरकार ने क्या है, निर्यात को 45,000 करोड़ रुपए की मदद देगी सरकार। 45,000 करोड़ मदद का मतलब सरकार लोन देगी एक्सपोर्टर को, सस्ती रेट के ऊपर लोन देगी। लोन देगी तो उनके पास कैपिटल आएगी, जो उनका पैसा फंस गया अमेरिका से एक्सपोर्ट जो होना था, माल जो होना था उनका एक्सपोर्ट, उसको सब्सिडाइज करने के लिए सरकार चीप रेट पे, सस्ती रेट के ऊपर उनको क्या लोन प्रोवाइड करेगी। स्कीम के सरकार ने क्या बोला है? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट एंटरप्राइजेस जो भी है सिर्फ उनके लिए स्कीम है। दूसरा इसके अंदर क्या है? 100% गारंटी देगी सरकार। क्या देगी? 100% गारंटी। गारंटी किस चीज की? यदि एक्सपोर्टर कल पैसा चुकाने के लिए काबिल नहीं हुआ, उसके पास पैसे नहीं हुए, तो उसके लिए वसूली कौन करे? वसूली उसका पैसा कौन देगा? बैंक को, बैंक को देगी सरकार, ना कि एक्सपोर्टर। तो 100% गारंटी ले रही सरकार इसकी। तो इसका मतलब क्या? बैंक खुले हाथ से क्या एक्सपोर्टर को लोन दे सकेंगे। तीसरा क्या है? निर्यात को कोई संपत्ति गिरवी, कोलेट्रल फ्री है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, कोलेट्रल फ्री। यदि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए एज एमएसएमई एक्सपोर्टर हो, जो कि अमेरिकी टैरिफ वार के कारण इंपैक्ट हुआ है, तो आप बैंक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बैंक बिना किसी कोलेटर, बिना किसी गिरवी की आपको लोन देगी। चौथा पॉइंट क्या है? 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त लोन दे सकेंगे। अतिरिक्त का क्यों लिखा है? क्योंकि बजट के अंदर पहले से प्रोविजन आया था। इसके साथ एक्सपोर्ट परमिशन मिशन चल रहा था 25,060 करोड़ रुपए का। तो पहले से बजट के अंदर आया था हमारे 25,060 करोड़ रुपए, प्लस इसके अंदर 20,000 करोड़ और सरकार ने मिला दिए, तो 45,060 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्टर के लिए ये एक स्कीम आई, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है। अब इसके अंदर क्या? निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स को बैंक खुले हाथ से लोन देंगे, उन्हें कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। 45,060 करोड़ रुपए की स्कीम है। इसके अंदर एमएसएमई को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। एमएसएमई पे इतना फोकस क्यों करती है सरकार? एमएसएमई पे फोकस इसलिए करती है, जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो इंडिया के अंदर 45% एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन देते हैं। जो हम फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी कमाता है इंडिया, उसके अंदर 45% हिस्सेदारी एमएसएमई की है। दूसरा, एमएसएमई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा 13 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? एमएसएमई। इसलिए एमएसएमई हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए इसको हम सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के थ्रू प्रमोट कर रही है। सब लोन सारी प्रक्रिया ऑनलाइन। तो ये स्कीम क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है। एक्सपोर्टर को सरकार क्या है? 45,000 करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री लोन देगी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कोलेट्रल फ्री है, 100% गारंटी सरकार देगी। स्कीम का नाम क्या है? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट। अगला क्या है? अगला क्या है? स्टारलिंक। स्टारलिंक, स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है? स्टारलिंक हमारे सिलेबस के अंदर कहां पे है? स्टारलिंक हमारे सिलेबस के अंदर है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी मेंशन है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के सिलेबस के अंदर। इसके अंदर स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक क्या है? स्पेस एक्स एक कंपनी है अमेरिका, उसका एक प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट है? इसके अंदर स्पेस एक्स, सबसे पहले कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट है? स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी है। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? स्टारलिंक के अंदर है किस चीज से रिलेटेड? ये है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से। फॉर एग्जांपल, स्टारलिंक के अंदर क्या है? स्पेस एक्स कंपनी हजारों की तादाद में सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेजेगी। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? जो 500 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जो सैटेलाइट जाएंगे उनको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, उस ऑर्बिट को। आज की डेट के अंदर जैसे जियो है, जियो अपने सैटेलाइट कहां पे रखता है? 35,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर। जबकि स्पेस एक्स इनको क्या करेगा? सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर 60,000 के लगभग ये सैटेलाइट भेजेगा। 60,000 के लगभग सैटेलाइट भेजेगा। फिर इससे क्या फायदा? फायदा क्या है? हमारे यहाँ तो बढ़िया जियो चल रहा है, एयरटेल चल रहा है, तो हमारा फायदा क्या है?
फायदा ये होगा जो भी दूरस्थ इलाके हैं, रिमोट एरिया हैं, गांव हैं, ढाणियां हैं, जंगल एरिया है, समुद्र एरिया है, जहाँ पे कोई टावर नहीं है, जहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं, वहां पे भी स्टारलिंक अपनी सेवाएं देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट फोन मिलेगा, डायरेक्ट इसको यूज करो, डायरेक्ट कम्युनिकेट करो, प्लस लिटेंसी कम है इसके अंदर, लिटेंसी मतलब स्पीड तेज है इसके अंदर। तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स है, स्पेस एक्स कंपनी का प्रोजेक्ट है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ये। इसके अलावा इसके अंदर स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी करंट में क्यों आया, करंट में इसलिए आया कि ग्रामीण इलाकों में किफायती हाई स्पीड नेट देगी स्टारलिंक। इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया के अंदर इसको लाइसेंस मिल गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट से कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए इसको लाइसेंस दे दिया है। इस सबसे पहले जो स्टेट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो महाराष्ट्र के अंदर स्टारलिंक की सेवाएं सबसे पहले स्टार्ट होगी, उसके बाद में पूरे इंडिया के अंदर ये फैलेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट है, ये किस चीज से रिलेटेड है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कौन से स्टेट ने सबसे पहले एमओयू करके वहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर महाराष्ट्र इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्या है, कोवलम बीच को 5वीं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस चीज से रिलेटेड, ये इन्वायरमेंट के अंदर है। ये सिलेबस के अंदर आपके करंट अफेयर कहाँ मिलेगा, आपको इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इन्वायरमेंट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, एक सर्टिफिकेट मिलता है बीचेस को, जितने भी बीच है हिंदुस्तान के अंदर जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज करता है उसको डेनमार्क की एक फाउंडेशन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देती है। तो कोवलम बीच को क्या मिल गया है, ये बहुत सारे बीचेस को मिला हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज थोड़ी कम है। अगला क्या है, जन सुनवाई। ये हम ले रहे हैं, अभी तक हमने देखा राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर को, अब इंपॉर्टेंट न्यूज हम देखते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के अंदर क्या है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इंपॉर्टेंट पहली न्यूज क्या है, जन सुनवाई होगी आदि सेवा केंद्र इन कंट्री टेम टू प्रोवाइड प्रोटेक्ट। आदि सेवा केंद्र क्या है, ये एक स्कीम है आदि क्रम योगी। आदि क्रम योगी स्कीम क्या है, आदि क्रम योगी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। दूसरा फैक्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर आदि सेवा केंद्र खोलेगा जहां पे ट्राइबल्स जो भी जनजातीय लोग हैं उनकी सुनवाई की जाएगी। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की, जनमन हमने स्कीम देखी आदि क्रम योगी। आदि क्रम योगी के अंदर क्या किया जाएगा, आदि क्रम योगी के अंदर सरकार वॉलेंटियर्स तैयार करेगी, 20 लाख वॉलेंटियर्स तैयार करेगी, आदि क्रम योगी स्कीम। आदि क्रम योगी स्कीम के अंदर क्या सरकार 20 लाख जो सर्विस देने वाले लोगों को ट्रेंड करेगी। कहाँ किस चीज की सर्विस देंगे, वो ट्राइबल विलेजेस के अंदर जाएंगे। ट्राइबल विलेज के अंदर जाने के बाद वहां के लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन सबको सुनेंगे और उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह उनका समाधान करेंगे। तो इसके अंदर आदि क्रम योगी के अंदर 20 लाख लोगों को ट्रेंड करेगी सरकार, 1 लाख विलेजेस को कवर करेंगे। प्लस अब जितने भी ट्राइबल विलेज हैं, जनजातीय जितने भी गांव, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, तो गांव के लोग मिलके 2030 का विजन प्लान तैयार करेंगे। आदि कर्मयोगी स्कीम के अंदर क्या है, 2030 का विजन प्लान करेंगे और उसका ड्राफ्ट इन लोगों को देंगे, उसके अनुसार डेवलपमेंट होगा। अब इस साल सबसे ज्यादा जो लॉन्च हुई है स्कीम वो है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री की। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री की स्कीम इस साल इतने ज्यादा लॉन्च क्यों है, इसका मेन कारण है हम इस साल बना रहे 150 ईयर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का 150वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस साल को, तो आदि वर्ष भी है। तो 2025 के अंदर 150 साल, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर जो इस साल स्कीम सरकार ने आदि कर्मयोगी स्कीम लॉन्च करी, इसके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस आदि कर्मयोगी के अंदर सरकार क्या करेगी, ये सरकार ने बोला है कि आदि सेवा केंद्र खोलेंगे। आदि सेवा केंद्र खोलेंगे, ये आदि सेवा केंद्र क्या करेंगे, ये जिस भी हर जनजाति गांव जो भी होंगे उनके अंदर सेवा केंद्र खोलेंगे। सेवा केंद्र क्या, लोगों को जितनी भी ग्रीवेंस है, किसी बिजली की समस्या है, किसी पानी की समस्या है, किसी सड़क समस्या है, किसी हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे कि एजुकेशन से, ये सभी समस्याओं को आदि सेवा केंद्र पे शिकायत करे लो
और शिकायत करने वाले इनकी समस्याओं का समाधान होगा। इसके अंदर जन सुनवाई होगी, क्योंकि कौन सी स्कीम के अंदर? आदि कर्मयोगी स्कीम के अंदर। तो आदि कर्मयोगी स्कीम हमने देख ली। आदि कर्मयोगी स्कीम के बाद में हमने क्या देखना है? आदि आदि कर्मयोगी स्कीम के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस एमआईएस द टैरिफ कैबिनेट क्लियर 6 ईयर एक्सपोर्ट मिशन। अब इसके अंदर ये वही न्यूज है जो हमने दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका के अंदर देखी कि सरकार ने एडिशनल 20,000 पहले से 25,000 का एडिशनल दिया, तो 45,000 करोड़ की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम लॉन्च की है। इसके अंदर इसके अंदर देखो और ज्यादा इंग्लिश न्यूज में एक्सप्रेस ने इसने और ज्यादा इसको एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर क्या है, सरकार की इसने बताया कि कोलेट्रल फ्री है, क्रेडिट एक्सेप्ट टू एक्सपोर्टर, प्लस जो मेन जो एमएसएमई सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनका नाम भी दिया है इसने, टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सबको हम सरकार क्या है 45,000 करोड़ रुपए के अंदर एक्सपोर्ट क्रेडिट देगी, ताकि ये लोग अपने आप को संभाल सकें, अपने प्रोडक्शन को फिर से शुरुआत कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें दूसरे के देश के अंदर, जैसे यूरोप हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ, अफ्रीका के अंदर। तो ये हमने देख लिया। अगला क्या है, कैबिनेट अप्रूव न्यू रॉयल्टी रेट फॉर द 4 क्रिटिकल मिनरल। ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि सरकार ने एक डिसीजन लिया कि यूनियन कैबिनेट के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं, इनका नाम बताइए। क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर जैसे 4 क्रिटिकल मिनरल्स की बात चल रही है, ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम। तो ये 4 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सरकार क्या रॉयल्टी का रेट चेंज कर रही है। तो इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट, सीजियम, रिबिडियम और जिरकोनियम क्रिटिकल मिनरल्स है। पिछले साल आरपीएससी ने क्या रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में पूछा था, तो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में भी पूछ सकता है। ये न्यूज पिछले 4-5 दिन से लगातार आ रही है। न्यूज क्या है, COP30 से रिलेटेड, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30वीं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के हर साल एक मीटिंग होती है जिसके अंदर दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश, जितने भी देश हैं, उनके प्रतिनिधि जाके पार्टिसिपेट करते हैं। अभी मीटिंग में करते क्या है, इस मीटिंग के ऑर्गेनाइज कौन कराता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। के अंदर करेंगे क्या लोग जाके, इसके अंदर लोग जाके एक डिसीजन लेते हैं कि हमें क्लाइमेट को बचाने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस का हमारा टारगेट, तापमान को कम करने के लिए हमें अगले साल क्या करना है, हमें किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, चाहे ताकि दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो। इसके लिए हमने पेरिस क्लाइमेट डील कर रखी है। तो पेरिस डील को इंप्लीमेंट कैसे करना है, इस चीज के लिए हम हर साल कोप ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी करंट में क्यों है, इस साल की कोप ऑर्गेनाइज हो रही है, COP30 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है? ये हो रही है बेलम, ब्राजील के अंदर। बेलम, ब्राजील के अंदर। तो COP30 का स्पॉन्सर कंट्री कौन है? ब्राजील है। कौन सी सिटी है? बेलम है। कौन सी है? 30वीं है। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? UNFCCC। तो ये इसके अंदर न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, टोक्यो ट्यूटोरियल काउंटरिंग द चाइना रेयर अर्थ चोक। ये न्यूज किस चीज से रिलेटेड है? ये न्यूज इस चीज से रिलेटेड है कि दुनिया के अंदर चाइना की रेयर अर्थ मैग्नेट के ऊपर मोनोपोली है। रेयर अर्थ जो मिनरल्स होते हैं उनके ऊपर चाइना की मोनोपोली है। तो हर कंट्री इस चीज से परेशान है। जब भी उस कंट्री का चाइना के साथ ट्रेड वॉर हो, कोई भी टेरिटोरियल वॉर हो, जैसे जापान की टेरिटोरियल वॉर हुई थी चाइना के साथ, तो जापान को इन्होंने रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करना बंद कर दिया था। तो जापान की जितनी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, जो जितनी भी डिफेंस इंडस्ट्री है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारे काम इनके ऑटोमोबाइल सेक्टर मेजरली इससे हर्ट हो गए थे। तो जापान ने इसके लिए नई तरकीब खोजी है कि हम ऐसी सिचुएशन आ जाए जब चाइना हमें एक्सपोर्ट नहीं करे तो उस केस में हम क्या करें। तो इन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई है। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है चाइना की पॉलिसी क्या है, इसलिए हम इसके अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ मिनरल्स कौन से होते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स का क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है पिछले साल, अधीनस्थ बॉडी पूछ सकता है। तो कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहली बात तो 17 होते हैं। अब 17 के नाम तो याद नहीं किए जा सकते, लेकिन इनको यूं याद किया जा सकता है, जैसे एक ऑप्शन आ सकता है रेयर अर्थ मिनरल्स कितने होते हैं? 17 होते हैं। दूसरा, इसके अंदर कौन से लेंथनाइड जो भी सीरीज होती है, इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं।
लेंथेनाइड होते हैं। केमिकल केमिस्ट्री किसी ने पढ़ी हो तो उसके अंदर लेंथेनाइड सीरीज होती है। तीसरा इसके अंदर क्वेश्चन क्या हो सकता है, यदि आपको याद करना हो कि ये रेयर अर्थ मिनरल है कि नहीं है, तो इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक होती है IUM। मेजरली सभी के नहीं, IUM लगता है इसके अंदर अधिकतर जो भी मिनरल्स होते हैं उसके अंदर। तो ये सिर्फ एलिमिनेशन के अंदर काम आ सकता है आपको। वैसे रेयर अर्थ मिनरल 17 तरीके के होते हैं, लेंथेनाइड सीरीज होते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्या है, टू इंडियंस बोर्ड नंबर द स्टार रिमेन। अभी नेक्स्ट स्पोर्ट्स के अंदर हम न्यूज देखेंगे, तो स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ा इवेंट क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ा इवेंट इस टाइम पे चल रहा है ये वाला चेस का वर्ल्ड कप। चेस का वर्ल्ड कप कौन ऑर्गेनाइज कराता है, फीडे। इस साल चेस का वर्ल्ड कप कहाँ पे चल रहा है, चेस का वर्ल्ड कप चल रहा है हमारे गोवा स्टेट के अंदर, पणजी के अंदर। तो इसके अंदर हमें तीन चीजें याद करनी है। वर्ल्ड फीडे चेस चैंपियनशिप कहाँ पे चल रही है, गोवा के अंदर चल रही है। इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, फीडे है। अब इसके अंदर जो चैंपियन होगा उसका रिजल्ट आ जाएगा, इतने न्यूज डेली आएगी। अगली स्पोर्ट्स की न्यूज क्या है, अगली स्पोर्ट्स की न्यूज है वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसका पहली बात तो ऑर्गेनाइज कहां पे हो रही है, ये ऑर्गेनाइज हो रही इजिप्ट की राजधानी कायरो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आने के चांस ये हैं कि इस बार इंडिया ने सिंगल इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल इंडिविजुअल लेवल पे 10 मीटर पिस्टल के अंदर जीता है। ये हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ है, 10 मीटर पिस्टल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, हिस्ट्री में पहली बार ही ऐसा हुआ है, सम्राट राणा ने जीता है। तो इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है, जो कि एक हिस्ट्री है अपने आप में। किसके गोल्ड मेडल किसने जीतना है, सम्राट राणा। तो ये अपने आप में एक हिस्ट्री है कि पहली बार इंडिविजुअल 10 मीटर पिस्टल के अंदर किसी ने स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता है। इंटरनेशनल शूटिंग के अंदर क्या हमारे पहला गोल्ड है, नहीं, इससे पहले दो गोल्ड और आ चुके हैं, जो कि एक पाटिल ने जीता था और दूसरा अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ये तीसरा गोल्ड है, लेकिन इंडिविजुअल 10 मीटर पिस्टल के अंदर हमारा पहला गोल्ड है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल एग्जाम के अंदर। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। इसके अलावा हम देखेंगे सूजस के अंदर इस आज के क्या इंपॉर्टेंट है। सूजस न्यूज के अंदर आज क्या इंपॉर्टेंट आया। अब हम देखेंगे सूजस के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। सूजस के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज ये आई है आज कि सूजस के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज ये आई है कि इंडिया के अंदर राजस्थान की यूनिवर्सिटी जो हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसने MOU किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ किया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए चिकित्सा विभाग एंड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने के बीच में MOU हुआ है। तो ये एक MOU हुआ है, तो किस किस के बीच में हुआ, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के बीच में प्लस एजुकेशन डिपार्टमेंट के। कौन सा एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये एक नई न्यूज है कि भाई कौन कौन सी किस किस के बीच में MOU है। नेक्स्ट न्यूज सूजत से कौन सी है, नेक्स्ट न्यूज सूजत से हमें हमारे लिए है ये। सूजत से नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है, सूजत से नेक्स्ट न्यूज ये, पहली बार राजस्थान के अंदर सातों संभाग के ऊपर, पहली बार राजस्थान के अंदर सातों संभाग के ऊपर घूमर फेस्टिवल हो रहा है। तो घूमर फेस्टिवल क्यों इंपॉर्टेंट है, घूमर फेस्टिवल हमारे राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के अंदर दे रखा है सिलेबस के अंदर। प्लस ये पहली बार सभी संभागों पे एक साथ हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहले एक एक संभाग पे होता था, कभी दूसरे पे होता था, लेकिन इस बार 19 नवंबर को आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी संभागों पे एक साथ हो रहा है। ठीक है, सातों संभागों पे एक ही दिन 19 नवंबर को हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन ऑर्गेनाइज कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और सूजस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए।
सूजस के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, जो हमने कल कवर किया था इसके अंदर क्या है, राजस्थान के अंदर क्या है, एक आभा आईडी बनाई जाएगी। आभा आईडी क्या होती है, ये होती है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चल रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी बनाई जाएगी एक हर इंसान की। तो राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन चल रहा है, इसके तहत अब इसके अंदर नया अपडेट क्या है, नया अपडेट ये है कि हर एक सिटीजन जो भी ओपीडी में जाएगा, जो भी आईपीडी के अंदर जाएगा, उस सभी का हर किसी का एक आभा आईडी बनाई जाएगी। ये नेसेसरी है, बिल्कुल नेसेसरी है। तो इसको अनिवार्य कर दिया सरकार, कि अनिवार्य रूप से किया जाएगा। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जाएगा हर इंसान का। क्यों बना रही है सरकार, सरकार आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन चला रही है, जिसके अंदर सरकार चाहती है कि किसी भी सिटीजन को यदि कोई बीमारी होती है, आज उसने कोई भी हॉस्पिटल में आज दिखाया, तो उसने डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया, डॉक्टर ने कौन सी दवाइयाँ दी, उसकी कौन सी मेडिकल रिपोर्ट आई, ये सभी की सभी आपकी आभा आईडी, यूनिक आईडी के थ्रू पोर्टल पे चढ़ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप अगले महीने जाते हो, अगले साल जाते हो, आपके पास कोई भी पर्चा नहीं है, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आपको उस आभा आईडी डालते ही आपको पूरी डिटेल आपकी मिल जाएगी। इससे आप क्या, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी आप लॉगिन करके अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री को देख सकते हैं। तो इससे क्या है, इजी हो जाएगा सारा का सारा, हर किसी को पर्चे लेके डोलने की जरूरत नहीं। डॉक्टर के उपचार के समय अपनी सहमति दे सकते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा की फुल फॉर्म क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। डिजिटल विशिष्ट पहचान बनाई जाएगी हर इंसान की, एक ही स्थान पर सुरक्षित रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये एक न्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है सुजस से, ये दिल्ली सुजस के अंदर आ रहा है। दिल्ली सुजस के अंदर आ रहा है तो मतलब राजस्थान गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान गवर्नमेंट के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर, खेल के अंदर हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार राजस्थान के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 24 नवंबर से हुआ। क्या ये पहली बार हो रहे हैं राजस्थान के अंदर? हाँ, फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, पहली बार राजस्थान के अंदर हो रहा है। क्या सभी संभागों के ऊपर होगा? बिल्कुल सभी संभागों के ऊपर होगा। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? इसको ऑर्गेनाइज, इसके अंदर जो पैसे देती है वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर मेन जो बॉडी राजस्थान की जो पार्टिसिपेट करेगी, जो ऑर्गेनाइज करेगी, वो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को ऑर्गेनाइज करेगी। इसके अंदर 200 इंडिया लेवल पे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी की सभी पार्टिसिपेट करेंगी। इसका केंद्र सरकार द्वारा इसका स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी होती है। प्लस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, इसके अंदर नए गेम्स पहली बार जो ऐड किए गए हैं। नए गेम्स कौन से हैं? जैसे बीच वॉलीबॉल, दूसरा गेम कौन सा है? साइकिलिंग, तीसरा गेम कौन सा है? केनोइंग, चौथा गेम क्या है? कयाकिंग। अब हमें 4 गेम याद करने। बीच वॉलीबॉल, क्या इस बार बीच वॉलीबॉल को ऐड किया गया है? क्या इस बार साइकिलिंग को ऐड किया गया है? क्या कैनोइंग को किया गया है? क्या कयाकिंग को किया है? अब ये दोनों गेम कौन से होते हैं? ये दोनों नौकायन के गेम है, जिसके अंदर नाविकों, नौकायन के अंदर क्या रेस होती है, बोट रेस बोलते हैं इसको। तो कैनोइंग, कयाकिंग, बीच वॉलीबॉल और साइकिलिंग, ये 4 गेम इस बार ऐड किए गए हैं पहली बार। तो आज हमने क्या क्या देखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। आज हमने देखा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स देखे हैं। आज हमने जितनी भी चीजें कवर की हैं उसके अंदर राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस और सुजस के अंदर जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो हमने सारी की सारी कवर कर ली। अब कल मिलते हैं, सभी न्यूज़पेपर की जो भी एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर होगा वो हम सब कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।